देन यहाँ पे हम लोग कुछ भी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, लाइक प्रैक्टिस के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट प्रैक्टिस करनी है हम लोगों ने, तो क्रिएट कर लिया, आपके पास ये डेटाबेस एक क्रिएट हो गया है। तो अब यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे डेटाबेस आपको नजर आ रहा होगा इस साइड पे कि आपके पास प्रैक्टिस के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम लोगों ने इस डेटाबेस के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने टेबल क्रिएट करना है। आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, मैनुअली ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जस्ट आप सिंपल यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे, जो भी आपके पास यहाँ पे है तो वो क्रिएट हो जाएगा। वो भी हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था, थ्रू कोडिंग भी देखा था। देन अगेन उसी चीज को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमने आज सारे ऑपरेशन पढ़ लेते हैं कि क्रिएट करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, रिट्रीव करना हो, तो कोडिंग पे अगेन आते हैं। थ्रू कोडिंग हम लोग यहाँ पे इस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या होगा, आप सिंपली यहाँ पे पहले जो PHP के टैग्स वगैरह है वो सारे आप लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस है उसका कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे उसके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं DB के नाम से, और देन यहाँ पे जो आपके पास कमांड है MySQL i कनेक्ट के नाम से कमांड है, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन में आपके पास यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे, देन उस स्पेसिफिक डेटाबेस के साथ हम लोगों ने कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। तो जस्ट हम लोग क्योंकि अभी लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप लोग जो पैरामीटर पास करेंगे वो लोकल होस्ट का पास करेंगे। देन सेकंड आप लोग जो यूजर नेम आपका होता है डेटाबेस का, वो बाय डिफॉल्ट आपका रूट होता है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, तो रूट यहाँ पे लिख लेंगे। देन नेक्स्ट जो पासवर्ड आपका होता है डेटाबेस का जो भी रखा हो आप लोगों ने, बाय डिफॉल्ट आपका एम्प्टी होता है तो आप एम्प्टी इसको रख दें। देन उसके बाद जिस डेटाबेस के साथ आप लोगों ने कनेक्शन स्टैब्लिश करना है उस डेटाबेस का नाम आप लोगों ने यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे कॉमे के बाद आप लोग जो डेटाबेस हम लोगों ने रखा है प्रैक्टिस के नाम से, आप यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम रख लें, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे जो कनेक्शन स्टैब्लिश होगा वो आपका सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके इस वेरिएबल में यहाँ पे आप इस वेरिएबल के थ्रू आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने आप टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कमांड लिखनी पड़ेगी। देन उस कमांड को हम लोग किसी और वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक कमांड लिख लेते हैं, SQL के नाम से एक वेरिएबल बनाया, देन यहाँ पे कमांड लिखनी है क्रिएट। टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड जो है क्रिएट टेबल। देन जो भी टेबल का नाम होगा यहाँ पे लाइक हम यहाँ पे डेटा के नाम से एक बना लेते हैं, या फिर हम लोग पर्सन के नाम से एक बना लेते हैं टेबल, ठीक है। देन अब यहाँ पे हम लोगों ने वन बाय वन बताना है कि पर्सन की जो भी आपके पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स वगैरह है, जो भी आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे और क्या क्या उसके पास स्पेसिफिक चीजें होंगी पर्सन में, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में आप लोगों ने वो सारी चीजें डिफाइन करनी है, क्लियर है। अब देन ब्रैकेट्स यहाँ पे हम लोग पहले हम लोग कह लेते हैं कि एक नेम के नाम से हम लोग एक बना लेते हैं एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे जो आपके पास कॉलम्स होंगे, ठीक है। देन यहाँ पे नेम और इसको हम लोग वारचार कह लेते हैं। अच्छा, वारचार और टेक्स्ट पे आपको डिफरेंस बताया था कि अगर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे इसकी टाइप, तो टेक्स्ट का ये होता है कि आपकी जिस तरह आप लोग फीडबैक या फिर कमेंट्स वगैरह दे रहे होते हैं तो वहाँ पे ऐसा कोई आप लोग लिमिट वहाँ पे यूज नहीं करते कि आपके पास जो फीडबैक की लिमिट हो वो इतनी हो। वो आपके पास 100 लाइन्स का भी हो सकता है, 1000 लाइन्स की भी फीडबैक हो सकती है, तो उसमें हम लोग टेक्स्ट लिख लेते हैं कि आपके पास उसकी लिमिट नहीं होती। लेकिन वारचार में ये होता है कि आप लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी लिमिट बता देते हैं कि आपका नाम जो है उसका साइज मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम आपका कुछ भी हो सकता है, मिनिमम भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वारचार आप इसको कह देते हैं कि 30 कैरेक्टर्स का आपका नेम जो है वो होना चाहिए। देन उसके बाद आपका मोबाइल हो सकता है या फिर आपके यहाँ पे एड्रेस हो सकता है, एड्रेस के नाम से एक लोग बता लेते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग वारचार ही रख लेते हैं, तो इसको हम लोग 100 कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देन बाकी एट्रीब्यूट जितने भी आप लोग वो आप यहाँ पे यूज करना चाहे इंटीजर टाइप के, जितने भी आपके पास सारे आप एज रखते हैं तो एज आप इन टाइप के रख लें, ठीक है। तो आप जितने भी इसका यूज करना चाहते हैं आप वारचार इंटीजर, देन इसके अलावा टेक्स्ट का अगर आप कोई फीडबैक लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट कर लें उसकी। अब बाकी देखें आपने हर चीज जितने भी आप लोगों ने पहले नेम लिखा उसके बाद आप लोगों ने कोमा डाला, एड्रेस लिखा उसके बाद कोमा डाला,
जो लास्ट वाला होगा उसके बाद आप लोगों ने कोमा नहीं डालना, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और देन उसके बाद ये जो आप लोगों ने ब्रैकेट स्टार्ट की थी यहाँ पे, ये ब्रैकेट एंड करनी है। उसके बाद आप लोग इन्वर्टेड कॉलम जो आपके पास यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है वो एंड करने हैं, और उसके बाद सभी कॉलम, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे एक डेटाबेस का कनेक्शन जो है एक वेरिएबल में एस्टेब्लिश हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे इस वेरिएबल के पास आ गई है। देन जो हम लोगों ने यहाँ पे कमांड लिखी है वो सारी कमांड आपकी इस वेरिएबल में यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब देन हम लोगों ने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो देन वो आपके पास यहाँ पे माई एस क्यू एल आई क्यूरी के नाम से है आपके पास, ठीक है। आपके पास ये फंक्शन है, अब इसमें आप लोगों ने ये दोनों एज अ पैरामीटर पास करने हैं। तो पहले आप लोग जो डेटाबेस की जो यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश किया है वो आप लोगों ने पास करना है, ताकि कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए पहले डीबी। और देन उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे कमांड जहाँ पे जिस वेरिएबल में सेव किया है वो वेरिएबल आप लोगों ने पास कर देना है। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पे एसक्यूएल पास कर देंगे। अब सिंपली अगर आप लोग यहाँ पे भी यहाँ तक भी लिख देंगे, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा एरर नहीं है आपका, तो ये आपकी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज आपका एरर आता है, तो फिर हमने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि अगर ये टेबल क्रिएट करने में कुछ एरर आ जाता है तो फिर यहाँ पे हमें पेज पे शो हो जाए कि कोई ना कोई एरर हमारे पास आ रहा है। तो फिर यहाँ पे हम साथ वो एरर शो करवाने के लिए एक हम और हमारे पास फंक्शन है जो कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और डाई के नाम से हमारे पास एक यहाँ पे फंक्शन है जिसमें हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ पास कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये जो टेबल है वो क्रिएट नहीं हो सकता, तो फिर ये जो मैसेज है वो शो हो जाना चाहिए पेज पे, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि एक्चुअली एरर हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो गया या नहीं हुआ। तो यहाँ पे और डाई के नाम से यहाँ पे देन यहाँ पे हम लोग वो लिख लेंगे कि हमारे पास सिंपली। तो अब इसको हम सेव करते हैं, देन इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देन अगेन ब्राउजर पे आएंगे, देन यहाँ पे आप लोगों ने लोकल होस्ट, और देन उसके बाद लोकल होस्ट के बाद जिस फोल्डर में आप लोगों ने वो स्पेसिफिक फाइल रखी हुई है, आपको कहा था कि अगर आप लोग जैम्प यूज कर रहे हैं तो आप htdocs के फोल्डर में रखेंगे, और अगर आप मैप यूज कर रहे हैं तो www के नाम से आपके पास एक फोल्डर होगा, उसमें आप लोग अपना प्रोजेक्ट रखेंगे। देन जो प्रोजेक्ट का नाम है वो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपको बताया था, यहाँ पे प्रैक्टिस रखा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे जो फाइल का नाम है, जिस फाइल में आप लोगों ने वो सेव किया हुआ है, वो test.php के नाम से स्टार्टिंग से इसी फाइल में काम करते हुए हम लोग आ रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। अगर यहाँ पे एरर आता तो इट मीन्स कि आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। तो एरर नहीं आया तो इट मीन्स कि आपका सक्सेसफुली टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम लोग अगेन डेटाबेस पे जाते हैं, प्रैक्टिस यहाँ पे इस जो आपके पास यहाँ पे डेटाबेस था उस पर आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास पर्सन के नेम से एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास नेम, एड्रेस और एज तीनों आपके पास यहाँ पे जो कॉलम्स है वो शो भी हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक यस किसी को सर। कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि ये कैसे क्रिएट हुआ। कोड में दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कोड था हमारे पास टेबल क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास टेबल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है थ्रू कोडिंग। अब हमने यहाँ पे अगर इस पे डेटा इंसर्ट करना है, एक तो ये हो सकता है कि हम किसी दूसरी फाइल में चले जाएं, वहां पे डेटा इंसर्ट करके देख लें, या फिर इसी फाइल में हम लोग डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं, ताकि क्योंकि इसी फाइल में काम करते हुए आ रहे हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देन अब इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो पहले हम लोग कमांड लिख लेते हैं, एक हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं इंसर्ट के नाम से ही, और इसमें हम लोग जो कमांड लिखनी है वो हमारे पास क्या है, इंसर्ट, ठीक है। अब टेबल किस में हम लोगों ने किस टेबल में इंसर्ट करना है, इंसर्ट, ठीक है। वो टेबल हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास टेबल का नाम क्या है। तो आप अगर यहाँ पे डेटाबेस में आए तो हमारे पास टेबल कौन सा है, यहाँ पे अगर हर चीज यहाँ पे यहाँ पे जो टेबल था हमारे पास ये पर्सन के नाम से है, ठीक है। इस टेबल में स्पेसिफिक टेबल में हम लोगों ने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो अगेन हम लोग कोडिंग पे आते हैं, इंसर्ट इनटू,
जो टेबल था वो नाम क्या था आपका, पर्सन। अब यहाँ पे एक तो ये है कि आप यहाँ पे ब्रैकेट्स अगेन डालें, देन वैल्यूज लिखिए और देन अगेन ब्रैकेट, ठीक है। इस वैल्यू में यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर आप लोग जितने आपके पास कॉलम है उनके नाम लिखेंगे। पहले आपके पास नेम है, देन उसके बाद एड्रेस है, और देन उसके बाद आपके पास एज है। तो अगर तो आपने पूरी की पूरी रो के अंदर ही आपने हर कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो फिर आपको ये लिखना मस्ट नहीं होता। अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो फिर आप लोग यहाँ पे लिखे तो ठीक है कि आपने स्पेसिफिक इस कॉलम में इंसर्ट करनी है। तो वो इंसर्ट नहीं करनी तो आप जस्ट यहाँ पे वो ये ब्रैकेट ना लिखे, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज लिखे और देन वैल्यू यहाँ पे वन बाय वन आप लोग इंसर्ट करके देख लें। तो आप यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे वैल्यूज, और देन हमारे पास नेम है, एड्रेस है और एज है। तो नेम हम लोग यहाँ पे पहले ऐसा कुछ भी सोहेल लिख लें, देन उसके बाद आपका एड्रेस है वो आप लोग यहाँ पे रावलपिंडी कर दें, ठीक है। और देन उसके बाद एज है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे एज आप जो भी आपके पास यहाँ पे एज है वो आप लोग यहाँ पे लिख लें 29। तो आपके पास यहाँ पे एज आ जाएगी। अब इसको अब यहाँ पे हमारे पास अगेन जिस तरह आपके पास यहाँ पे ये कमांड आई थी कि ये कमांड तो आपके पास एक स्पेसिफिक वेरिएबल में सेव हो गई थी, लेकिन इसको एक्सिक्यूट भी करना है। तो इसको एक्सिक्यूट करने के लिए अगेन आपको ये क्यूरी जो है वो चलानी पड़ेगी। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करें, नीचे पेस्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्यूरी एक्सिक्यूट करनी है हम लोगों ने इसमें इस डेटाबेस के बाद, तो वो कौन सी करनी है, आपने यहाँ पे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्योंकि टेबल क्रिएट किया था तो हमने जो टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल लिखा था वो हम लोगों ने क्रिएट की थी। अब हम लोगों ने टेबल क्रिएट हम लोग पहले कर चुके हैं, तो आप इस यहाँ पे इस लाइन को आप लोग कमेंट्स कर दो, ठीक है, क्योंकि हमने दोबारा इसी नेम से हमने टेबल क्रिएट नहीं करना। टेबल क्रिएट कर चुके हैं, अब जस्ट यहाँ पे इस आप कोड को यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं तब भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमें यहाँ पे यूज करने का फायदा नहीं है, लेकिन लिखा रहने दे, बाद में अगर हम लोग यूज करते हैं तो। जिससे आप लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस में क्या होता है कि आप एक वेरिएबल बनाते हैं इंट सी इक्वल टू 5, अगर इसको कहीं यूज नहीं करते तो मतलब कि यहाँ पे ये काम का नहीं है। इसी तरह आपकी फिलहाल ये जो आपके पास ऊपर जो क्यूरी लिखी हुई है ये हमने क्योंकि इसको कमेंट्स कर दिया है तो अब ये काम की नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जस्ट लिखी हुई है, बाद में कहीं यूज करनी पड़ी तो हम लोग यूज कर लेंगे। देन अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में अगेन वही चीज होगी कि पहले आप लोग जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है जिस वेरिएबल के थ्रू आपने वो वेरिएबल पास करना है, देन जो क्यूरी आप लोगों ने एक्सिक्यूट करवानी है वो यहाँ पे क्यूरी पास करनी है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट आ जाएगा और टाइम में आपके पास यहाँ पे उसको एरर लिखते हैं, ठीक है। अब अगेन इसको हम सेव करते हैं, देन इसको एक्सिक्यूट करते हैं ब्राउजर के थ्रू। तो अगेन यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे डीबी ऑपरेशन की फाइल में, यहाँ पे आपके पास ये फाइल है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास यहाँ पे अभी भी कोई एरर नहीं आया, ठीक है। एरर नहीं आया, अगर आपके पास कोई एरर होता तो वो एरर लिखा हुआ आ जाता जो कि हमारा पास यहाँ पे कोड में आता है। अब यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे देखें कोडिंग में तो हम लोगों ने यहाँ पे ये एरर शो किया हुआ था कि अगर ये डाई होता है आपका फंक्शन जो पहले फंक्शन है, अगर वो डाई होता है तो ये एरर शो हो जाए। हमारा एरर शो नहीं हुआ तो इट मीन्स कि आपका जो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी होगी। हम डेटाबेस पे जाते हैं, अगेन यहाँ पे आप इसको ब्राउज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज अगर आप चेक करें सुहेल और 20 और 29 वैल्यू भी इंसर्ट होगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो वैल्यू इंसर्ट आप लोगों ने अगर कर दिया तो इस तरह हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम जस्ट ना वन बाय वन वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं कि जस्ट मैनुअली वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं कि कैसे वैल्यू इंसर्ट होगी। थ्रू कोडिंग ही कर रहे हैं लेकिन खुद ही वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। देन ये चेक कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग थ्रू फॉर्म अगर हम लोगों ने वैल्यू इंसर्ट करनी हो स्पेसिफिक जो हम लोग फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जब वेबसाइट बनाते हैं तो फिर हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने कोई ना कोई फॉर्म बनाया होता है जो कि यूजर फिल करता है, और देन वो जितने भी फॉर्म पे यूजर वैल्यू फिल करता है वो सारी की सारी डेटाबेस पे इंसर्ट हो जाती है। तो वो हम फिर थ्रू फॉर्म भी देख लेंगे कि अगर आपने थ्रू फॉर्म वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। या फिर हम लोग साथ साथ ही देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका मेरे ख्याल में। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म भी बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ जो मेरे पास यहाँ पे फोल्डर है। अच्छा ये फोल्डर है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा फोल्डर।
तो अब यहाँ पे ये टेस्ट डॉट पी के नाम से एक आपके पास फाइल पड़ी हुई है। इसी फाइल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, देन इसको यहाँ पे हम लोग इंसर्ट के नाम से एक जो आपके पास फाइल है वो बना लेते हैं, या फिर फॉर्म के नाम से बना लें। ठीक है, फॉर्म डॉट पी के नाम से हम लोगों ने बना लें। ठीक हो गया। अब देन हम इस पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे इस फाइल के अंदर। देन जब इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो है वो उस फॉर्म के थ्रू डेटा सारे का सारा उस डेटाबेस में आपका इंसर्ट हो जाना चाहिए। इस फॉर्म को हम लोग यहाँ पे सब लाइन पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ से इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सब लाइन पे, तो आपके पास वो फाइल भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये नजर आ रही है आपको फाइल। अब देन यहाँ पे हम लोगों ने वो फॉर्म बनाना है, तो बाकी आपके पास जो पीएचपी का कोड है इसको यहाँ से खत्म कर दें। देन फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग नेम इंसर्ट करना है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कर लेते हैं, नेम इक्वल टू नेम ही रख लेते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने इंसर्ट करना था एड्रेस, वो भी टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ही रख लेते हैं। और देन उसके बाद नेम इक्वल टू एड्रेस कर देते हैं। और देन उसके बाद हम लोगों ने एज इंसर्ट कर दिया, तो टाइप इक्वल टू नंबर कर दें। ठीक है, और देन नेम इक्वल टू आप इसको एज कर दें। और देन उसके बाद सबमिट का एक बटन होगा हमारे पास, तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और देन नेम इक्वल टू भी सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन पे शो करना है, तो आप इसको ब्रेक कर दें यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्म है वो बन गया है नहीं बना। अब यहाँ पे जो हमने फाइल का नाम रखा है वो यहाँ पे प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर हमारे पास फॉर्म के नाम से एक फाइल है, फॉर्म डॉट पी। इसको हमने एक्सक्यूट किया तो आपके पास यहाँ भी ये फॉर्म आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इस फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट कर दी है वो हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर जाके सेव कर दी है। तो अगेन हम लोग कोडिंग पे आते हैं। तो आप लोगों को बताया था कि हमारे पास फॉर्म में जो हम लोग यहाँ पे मेथड यूज करते हैं गेट और पोस्ट है। ठीक है, तो गेट का क्या फायदा है, पोस्ट का क्या फायदा है, दोनों का हम लोग ने देख लिया था। तो यहाँ पे मेथड यूज कर लेते हैं, मेथड इक्वल टू पोस्ट कर लेते हैं। और देन उसके बाद कहा था कि जब हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट पेज कौन सा ओपन करना है और देन क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो यहाँ पे हम लोग एक्शन में बताते हैं। एक्शन में जब हम क्लिक करें तो हमारे पास जो टेस्ट डॉट पी के फाइल है वो ओपन हो जानी चाहिए, उस पर जो आपके पास जो भी कोडिंग लिखी हुई है वो एक्सिक्यूट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट डॉट पी लिख लेते हैं, इसको सेव किया। देन हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट डॉट पी के फाइल में आते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे इसको खत्म कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे या फिर ये कर लेते हैं कि अब टेस्ट वगैरह इसको खत्म करते हैं, थोड़ा सा सही काम स्टार्ट करते हैं। देन यहाँ पे मैं इस फोल्डर, यहाँ पे फोल्डर किधर गया, प्रैक्टिस हमारे पास ये फोल्डर पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसी में टेस्ट को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं एक इंसर्ट के नाम से एक बना लेता हूँ फाइल, इंसर्ट डॉट पी। इसको मैं सबलाइन टेक्स्ट पे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, नजर आ रही है आपको कोडिंग मेरा। अब यहाँ पे बाकी हम लोगों ने सारा कुछ खत्म कर दिया है। जस्ट हम लोगों ने क्या, ये टेबल वगैरह आप खत्म कर दें जो क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने लिखी थी। जस्ट हम लोगों ने एक वेरिएबल लिखा जिसमें हम लोगों ने कनेक्शन, जिसके थ्रू हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, और दूसरी हम लोगों ने यहाँ पे वो क्यूरी लिखी हुई है जो हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे मैन्युअली खुद से वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे, अब हम लोग जो फॉर्म में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो हम लोगों ने यूज कर दी है। तो आपको यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर्म की वैल्यू अगर हम लोगों ने जस्ट पेज पे शो करवानी हो तो हम लोग कैसे करवाते हैं। हमारे पास कुछ सुपर ग्लोबल फंक्शन वेरिएबल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग वो वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक नेम है, एड्रेस है, और दूसरा उसके बाद एज है। तो हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं, इंट वेरिएबल नेम के नाम से एक बना लेते हैं। और देन जो मेथड हम लोगों ने फॉर्म के अंदर यूज किया हुआ है उस मेथड के थ्रू, उसी स्पेसिफिक सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू हम लोगों ने वो इस वैल्यूज आपकी इंसर्ट जो इन वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे पोस्ट है, तो हम यहाँ पे जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो आपका $साइन अंडरस्कोर पोस्ट है। और देन यहाँ पे हम लोग जो भी हम लोगों ने फॉर्म के अंदर, स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो नेम रखा हुआ है, लाइक यहाँ पे
इसका नाम हम लोगों ने नेम रखा हुआ है, तो आपके पास जब नेम लिखेंगे तो आपके पास इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, तो आपके पास इस वेरिएबल में, नेम के वेरिएबल में यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब ये अब फिलहाल आप इस बात में कंफ्यूज ना होना कि क्योंकि हम लोग इसका नाम, जो इस वेरिएबल का नाम जो है वो नेम ही रख रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे वैल्यू जो है वो एक्सेस हो रही है, अदरवाइज एक्सेस नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, $n कर देते हैं। तो वेरिएबल का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद एड्रेस को हमने एक्सेस करना है, तो $A कर लेते हैं, या फिर ADR कर लेते हैं। देन उसके बाद आप लोग अगेन पोस्ट। अब यहाँ पे आपके पास दूसरे, आपके पास टेक्स्ट बॉक्स में एड्रेस का नाम क्या है, आपका एड्रेस है, तो यहाँ से इसको कॉपी करें और देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। और देन उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास एज है, तो देन इसको आप लोग एज ही रख लें। और देन यहाँ पे हम लोगों ने एज को एक्सेस करना है, क्योंकि इसका नाम भी हम लोगों ने एज ही रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग फॉर्म पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो नेम है वो एज है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देन आप लोग यहाँ पे आपके पास जब आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे, test.php ओपन होगा, आपके पास इन वेरिएबल्स में आपके पास एज है, एड्रेस है और $n है। इन वेरिएबल्स में आपके पास वैल्यूज जो है वो आ जाएगी। अब इन वेरिएबल्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हम लोग डेटाबेस पे इंसर्ट करवानी है। तो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू पहले हम लोग मैन्युअली इंसर्ट कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग वेरिएबल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले नेम की जगह $n कर देते हैं, देन एड्रेस की जगह हम लोग यहाँ पे $ADR कर लेते हैं, और देन एज की जगह हम लोग यहाँ पे $एज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। देन अब इसको एक्सक्यूट करके देखते हैं, इसको सेव किया, फॉर्म वाली फाइल को भी सेव किया। देन हम लोग आते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे, तो आपके पास यहाँ पे फॉर्म ये ओपन होगा। देन इसको हम इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे नेम आप लोग कुछ भी रख लें, अहमद रख लें। देन उसके बाद एड्रेस है इस्लामाबाद कह दें, और देन एज आप इसकी 20 कह दें। देन इसको सबमिट करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे जब सबमिट हुआ तो यहाँ पे ऊपर आप देखें तो आपके पास test.php के नाम से एक जो फाइल थी वो ओपन होगी। इट मीन एक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया। एक्शन परफॉर्म होने के बाद हमारे पास यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आ रहा, तो इट मीन्स के फिर भी आपके पास यहाँ पे डेटाबेस में जो फाइल है वो सेव, जो आपके पास वैल्यू है वो इंसर्ट हो चुकी होगी। तो डेटाबेस में हम लोग आते हैं, ब्राउज करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये इशू क्या आया कि यहाँ पे हमने insert.php की जो फाइल थी वो ओपन कर दी थी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे test.php की जो एक्शन के थ्रू हम लोगों ने काम किया है वो किया हुआ है। तो यहाँ पे आप फॉर्म में अगर आप आए तो यहाँ पे insert.php यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो insert.php इसको सेव करते हैं। तो अब यहाँ पे अगेन आप लोग ब्राउजर पे आएंगे, देन यहाँ पे हम लोग जो form.php के नाम से जो हमारे पास फाइल है उसको हम लोगों ने ओपन कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये फाइल आ गई है। देन यहाँ पे हम वैल्यूज अगर इंसर्ट करते हैं तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम 20 लिखते हैं, सबमिट करते हैं। तो अब देन आपके पास यहाँ पे जो ऊपर फाइल क्रिएट हुई, जो ओपन हुई है insert.php, इट मीन्स कि आपका जो एक्शन है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कोई एरर भी शो नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि आपकी जो वैल्यू है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है डेटाबेस में, डेटाबेस के टेबल में। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ब्राउज करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो थर्ड रो है आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल, जो इंसर्ट है वो होगी है अहमद इस्लामाबाद 20। ठीक है, क्लियर है। तो अब फॉर्म के थ्रू अगर हम लोगों ने वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि फॉर्म के थ्रू हम लोग वैल्यू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म हम लोगों ने बनाया था। देन उसके बाद अगेन हम देख लेते हैं कि पोस्ट का मेथड हम लोगों ने यूज किया। पोस्ट का मेथड हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। तो आप लोग जब यहाँ पे इन वैल्यूज को गेट करेंगे, वेरिएबल में असाइन करेंगे, देन यहाँ पे आप लोग जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है वो भी आपके पास पोस्ट का ही होगा। अगर आप लोग गेट का मेथड यूज कर रहे हैं तो देन यहाँ पे आप $साइन है, उसके बाद पोस्ट की जगह आप यहाँ पे गेट यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। बाकी आपका सारी चीज वही रहेगी। बाकी पोस्ट और गेट में डिफरेंस क्या है वो हम लोग डिटेल में देख चुके हैं।
देन उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग मैनुअली वैल्यू इंसर्ट करते हैं, वहाँ पे आप लोग जो भी आपके पास यहाँ पे वेरिएबल के नेम्स है वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे डॉलर साइन एन कर दिया, देन डॉलर साइन एड्रेस कर दिया, और देन डॉलर साइन एज कर दिया, तो आपके पास उनकी वैल्यूज भी यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, देन उसके बाद ये हो सकता है कि अगर हम लोगों ने वैल्यू को डिलीट करना हो तो वैल्यू डिलीट कैसे होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम जस्ट ये देख लेते हैं कि वैल्यू डिलीट यहाँ इसी पेज पे ही कर लेते हैं, ताकि न्यू एक पेज क्रिएट करेंगे, वहाँ पे और टाइम हमारा लगेगा। तो यहाँ पे एक और इंसर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे या टेस्ट वाला जो हमारे पास पेज था उसी में हम लोग लिख लेते हैं, ताकि ये इंसर्ट का हम लोग बाद में यूज़ करेंगे जब, तो आपके पास ये सारे पेज बने रहेंगे। अब टेस्ट वाली फाइल में आता हूँ, देन यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं डिलीट के नाम से, डेल क्यूरी के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और देन यहाँ पे हम लोग वो क्यूरी लिख लेते हैं डिलीट। अब डिलीट आपने करना है, लेकिन किस टेबल से करना है वो आप लोगों को बताना है। डिलीट फ्रॉम टेबल कौन सा है आपका, पर्सन। ठीक है, अब आप लोगों ने पूरे का पूरा टेबल डिलीट करना है या फिर स्पेसिफिक कोई रो डिलीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिलीट, अगर तो स्पेसिफिक पूरे का पूरा टेबल आप लोगों ने डिलीट करना है तो फिर आप लोग डिलीट फ्रॉम पर्सन कर देंगे, वेयर आगे क्लास लिखने की जरूरत नहीं। तो अगर आप लोगों ने टेबल फुल डिलीट नहीं करना तो देन आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि वेयर स्पेसिफिक कंडीशन बताएंगे, वेयर लाइक हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं वेयर एज इक्वल टू 20, और देन ये क्यूरी हम लोगों ने लिख ली है। अब देन यहाँ पे डेटाबेस में अगर आए तो हमारे पास हम देख लेते हैं वैल्यूज। तो आपके पास यहाँ पे डेटाबेस में ये 3 रोज इंसर्ट हुई है। पहले दो में आपके पास एज 29 है, और देन थर्ड में आपके पास 20 है। इट मीन कि थर्ड रो आपकी डिलीट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगेन कोड में आते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने ये खत्म कर दिया था। अब यहाँ पे आपके पास जो जिस डेटाबेस को हम लोगों ने एक्सेस करना है वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी इस वेरिएबल में आपके पास, ठीक है, डीबी के वेरिएबल में। और देन जो क्यूरी एक्सिक्यूट करवानी है वो आपके पास इस वेरिएबल में है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन इस वेरिएबल के पास है। तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट की जगह आप यहाँ पे डेल क्यूरी कर देते हैं। अगर तो आपके पास ये फंक्शन सही एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर तो आपके पास जो क्यूरी है वो यहाँ से वो उसको डिलीट कर देगी इन्फॉर्मेशन को। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर आपके पास ये एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। आप टेस्ट डॉट पीएचपी के नाम से हम लोगों ने ये फाइल यूज की हुई है। तो अगेन ब्राउजर में हम लोग आते हैं, देन यहाँ पे ऊपर आप लोग प्रैक्टिस के बाद जो आपका फाइल है टेस्ट डॉट पीएचपी, तो अब आपके पास एरर आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा एक मिनट एरर देख लेते हैं, अब ये एरर क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग गलती ये कर रहे थे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट फ्रॉम की जगह डिलीट फॉर्म लिख दिया है, तो इस वजह से वहाँ पे एरर आ रहा है। तो आप यहाँ पे फॉर्म की जगह यहाँ पे फ्रॉम कर देंगे, देन इसको सेव करें, और देन हम लोग ब्राउजर पे आते हैं, देन इसको एक्सक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लोकल होस्ट प्रैक्टिस और टेस्ट डॉट पीएचपी की फाइल है, इसको एक्सक्यूट किया तो आपके पास यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि आपकी वैल्यू जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गई होगी। अगेन हम डेटाबेस पे आते हैं। आपकी ये वैल्यू जो है यहाँ पे अब क्योंकि हमने एज इक्वल टू 20 लिखा था, तो अब ये वैल्यू जो है वो डिलीट हो जानी चाहिए। इस ब्राउज पे क्लिक करते हैं, देन आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिलीट हो गई है। ठीक है, सक्सेसफुली आपकी वैल्यू जो है वो डिलीट हो गई है। तो इस तरह इस क्यूरी के थ्रू आप लोग वैल्यू डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने कल टेबल बनाया था, तो अभी हम इसको थोड़ा सा टेबल को मॉडिफाई कर लेते हैं। ये कर लेते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में एक आईडी दे देते हैं जो कि साथ ही ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे। तो उसके लिए आप यहाँ से अगर मैनुअली करना चाहें तो आप यहाँ पे जस्ट इसको स्ट्रक्चर में आएंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास ये टेबल सारा नजर आ रहा है, नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, एज आ रहा है। ये सारा टेबल हम लोगों ने जो क्रिएट किया था ये थ्रू कोडिंग किया था। तो थ्रू कोडिंग भी कल हम लोगों ने कर लिया था। अब अगर हम मैनुअली इसको यहाँ से पेज से अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि लाइक अगर हमने यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करनी है तो यहाँ पे देखें, अगर आपके पास नीचे आपके पास ऐड की ऑप्शन आ रही है। अब कितने आपने कॉलम ऐड करने हैं, यहाँ पे आप 1 2 3 4 जितने कॉलम ऐड करने हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जस्ट 1 कॉलम हमने ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है वो यहाँ पे अब आफ्टर नेम है, आफ्टर एड्रेस है, आफ्टर एज है, या बिगिनिंग में है। तो हम लोग यहाँ पे बिगिनिंग कह देते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ टेबल गो करते हैं। देन यहाँ से क्योंकि हमने जस्ट 1 कॉलम लिखा था
तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है जस्ट वन कॉलम की ही आ रही है, ठीक है। कि यहाँ पे जस्ट एक कॉलम आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप आईडी इंसर्ट कर दें, और आईडी क्योंकि हम लोगों ने ये प्राइमरी बनानी है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट आएंगे तो आपके पास यहाँ पे इंडेक्स के ऑप्शन में नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास प्राइमरी, यूनिक, ये सारी ऑप्शन आ रही हैं, ठीक है। आप इसको प्राइमरी बना दें। अब दूसरा हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो आईडी हो ये ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे, लाइक जैसे जैसे हम लोग चीज़ें इंसर्ट करते जाए, यहाँ पे डेटा इंसर्ट करते जाए, ये साथ साथ ऑटो इंक्रीमेंट होती जाए, ठीक है। तो ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए आप लोग यहाँ पे जस्ट ये जो आपके पास एआई की ऑप्शन आ रही है ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा सारी चीज़ें। लाइक अगर आप यहाँ पे वैसे, मैं यहाँ पे आपको टेबल शो करवाता हूँ अगेन, तो आपके पास अभी अगर आप पर्सन का टेबल देखें तो आपके पास यहाँ पे जस्ट ये वैल्यूज आ रही है, नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, एज आ रहा है। अभी जो हम लोग यहाँ पे आईडी इसको सेव करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे सेव किया इसको, ठीक है, तो आपके पास ये एक न्यू कॉलम जो है आईडी के नाम से हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। देन यहाँ पे आगे अगेन मैं ब्राउज करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आपके पास यहाँ पे आईडी भी, आईडी का कॉलम क्रिएट हो गया, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और ये आपके पास ऑटो इंक्रीमेंट होता जा रहा है 1 2 3। देन अगर हम कोई और चीज़ यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो आपके पास ये 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरह ही चलता जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई इशू हो कि हम लोगों ने क्यों किया और कैसे किया। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने कल जो फॉर्म बनाया था ना, वहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कल जो फॉर्म हम लोगों ने इंसर्ट के लिए बनाया था वहाँ पे जस्ट हम लोगों ने 3 चीज़ें इंसर्ट करे थे, नेम, एड्रेस और एज। अब यहाँ पे आपके पास एक और कॉलम आ गया आईडी का। अब आईडी में है तो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई चीज़ इंसर्ट नहीं करनी, लेकिन हमें यहाँ पे जस्ट कोडिंग में बताना पड़ेगा कि हमारे पास एक्चुअली जो कॉलम है वो 4 कॉलम है। तो यहाँ पे आप कोडिंग में आ जाएं। देन यहाँ पे जो हमारे पास इंसर्ट का पेज था, हम इस पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। ये पे हमारे पास इंसर्ट का पेज था। अब यहाँ पे हमने इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यू, यहाँ पे हम लोगों ने 3 कॉलम की वैल्यूज दी हुई थी। तो फर्स्ट कॉलम हम यहाँ पे जस्ट नल वैल्यू दे देते हैं कि आपके पास जो वो आपके पास, क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया है तो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा, यहाँ से हम वैल्यू को पास नहीं करेंगे। लेकिन जस्ट यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमारे पास इस टेबल में जो कॉलम है वो एक्चुअली 4 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपका यहाँ पे ना सिंगल इन्वर्टेड का जो कॉमा है आपका यहाँ से मिसिंग था, ठीक है। तो ये सम टाइम कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि नजर नहीं आ रही होती, कुछ जिस तरह आपके पास प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन की गलती होगी वो मे भी आप लोग वहाँ पे ढूंढते रहे। तो यहाँ पे जस्ट आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो आपके पास ये मिसिंग था। तो अब इसको सेव करेंगे, देन उसके बाद अगेन आप लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट करें, अब इंशाल्लाह एरर नहीं आएगा। तो देन अगेन हम लोग ब्राउजर पे आते हैं। देन यहाँ पे हम लोग लोकल होस्ट, और देन हमने उस पेज का नाम फॉर्म रखा था तो फॉर्म डॉट PHP। तो आपके पास यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रही है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है वो जस्ट हम लोगों ने 3 कॉलम की ही लिखी हुई है कि आपके पास नेम इंसर्ट करना है, देन सिटी इंसर्ट करनी है, और देन उसके बाद जो भी एज होगी वो इंसर्ट करनी है। बाकी आप लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, फॉर्म से पहले आप लोग लिखना चाहें तो वो आप लोग लिख सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई इशू आप लोगों को नहीं होना चाहिए, वो बल्कि हम लोग लिख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो अगेन कोडिंग पे आ जाते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्म बना हुआ था, ठीक है। अब इससे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लें बेशक, पहले हमारे पास नेम था, देन उसके बाद हमारा जो एड्रेस है, और देन उसके बाद जो भी एज हो, ठीक है। बाकी आप अपनी मर्जी से जितने कॉलम क्रिएट करना चाहें वो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मेन कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है। अब देन अगेन हम लोग ब्राउजर पे आते हैं, इसको रिफ्रेश किया तो आपके पास ये सारी ऑप्शन जो है वो आ रही है, ठीक है। अब देन यहाँ पे जो भी आप जो यहाँ पे नाम इंसर्ट करते हैं, लाइक यहाँ पे आपने अली इंसर्ट किया, देन उसके बाद यहाँ पे कराची कर दें, देन एज आपने यहाँ पे 20 कर दी, तो सबमिट करते हैं। तो अब उम्मीद है कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी सबमिट हो गई होंगी। देन हम यहाँ से अगेन इसको ब्राउज करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो हम लोगों ने वैल्यू इंसर्ट की थी वो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होगी, ठीक है। क्लियर है।
तो अब यहाँ पे आपके पास ये साथ साथ आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। अब अगर नेक्स्ट अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो सारा का सारा डेटा है ये सारा किसी पेज पे शो होना चाहिए, ठीक है, लाइक इसको रिट्रीव करना है हम लोगों ने। कल हम लोगों ने डिलीट करना था, अगर हम लोगों को डिलीट करना है तो वो हम लोगों ने देखी था कि डिलीट कैसे कर सकते हैं। देन अगर हम लोगों ने ये डेटा रिट्रीव करके अगेन पेज पे शो करना है, तो देन उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो आपके पास फाइल है, जो भी आपके पास फोल्डर है एच डॉक्स का, जहाँ पे आप लोगों ने प्रोजेक्ट रखा हुआ है वहाँ पे आप लोग या आप एक और फाइल बना लें, ठीक है। यहाँ पे एक सिलेक्ट के नाम से मैंने फाइल बनाई हुई है जहाँ पे हम लोग ये ऑप्शन लगाएंगे कि हम लोगों ने कौन सा टेबल जो है सिलेक्ट करके वहाँ पे शो करवाना है। जस्ट इसमें कोडिंग आपको फिलहाल ऐसा कुछ भी लिखी नहीं हुई, जो मेन बेसिक कोडिंग होती है जस्ट वो लिखी हुई, जो बेसिक टैग होते हैं वो लिखे हुए हैं। देन अब हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें वो शो करवानी है, तो शो करवाने के लिए आपको जिस तरह इंसर्ट करिए, इंसर्ट की ऑप्शन है, देन उसके बाद डिलीट के लिए डिलीट का आपके पास कमांड्स है, देन उसके बाद अपडेट, अपडेट का अभी तक नहीं किया, अपडेट हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। और देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने बताना है कि हम लोगों ने सिलेक्ट क्या क्या चीज़ें करनी है, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग कमांड लिख लेते हैं, या फिर कमांड से पहले हम लोगों ने जो हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन है वो हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस बताना है, किस डेटाबेस के थ्रू हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश करके देन वहाँ से उस डेटाबेस के अंदर जो टेबल स्पेसिफिक टेबल होगा वहाँ पे से हम लोगों ने चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो मैं स्टार्टिंग का काम जिस तरह हर जगह पे आप लोग जब भी आप अपडेट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं या फिर आप इंसर्ट करते हुए आ रहे हैं, तो पहले आपको डेटाबेस का एक मस्ट है कि आपको कनेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आप लोग जो आपके पास यही फार्मूला था इंसर्ट में ही, जो हम लोगों ने इस पे कल सारा डिस्कस किया था कि हम लोग ये सारा क्यों लिखते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी करें और देन इस फाइल में आप लोग पेस्ट कर दें, ठीक है। अगर तो आप लोग लाइक इंसर्ट वाली फाइल में ही यहाँ मैं काम कर रहा होता तो मैं इसी वेरिएबल को यूज कर सकता था, ठीक है। अगर नेक्स्ट फाइल में किसी और फाइल में कर रहा हूँ तो एक तो ये हो सकता है कि मैं इसी वेरिएबल को यहाँ से पास करवा दूँ, ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप नेक्स्ट फाइल में एक और अगेन दोबारा वही वेरिएबल क्रिएट करके या किसी और नाम से वेरिएबल क्रिएट करके दोबारा यही चीजें लिख दें तो फिर भी आपका काम चल जाता है। दोनों तरीके हैं आपके पास। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सारा लिख लिया। देन उसके बाद अब इंसर्ट में आपके पास ये क्यूरीज थी, इसको यहाँ से कॉपी कर लें शक और देन यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे अगर जस्ट ये पेस्ट करेंगे तो आपके पास इंसर्ट की क्यूरी जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है, तो आप इस यहाँ पे जो क्यूरी लिखी हुई है आपके पास इंसर्ट की, यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट की क्यूरी लिख दें, ठीक है। तो सिलेक्ट अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी लिखें, सिलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या चीजें सिलेक्ट करनी है। एक तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन होती है कि आप लोग जो सिलेक्ट करनी है आप लोगों ने चीजें, आप लोग स्पेसिफिक कॉलम अगर आप लोग सिलेक्ट करने हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। लाइक आपके पास यहाँ पे ब्राउजर में अगर आप आए तो आपके पास आईडी, नेम, एड्रेस, एज, हम जस्ट चाहते हैं कि हम लोगों ने जस्ट एड्रेस जो है वो सिलेक्ट करना है, वो शो करवाना है, तो आप जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट एड्रेस कर दें तो फिर भी आपके पास आ जाएगा। वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं सारी चीजें। तो सिलेक्ट आईडी, नेम, एड्रेस, एज, पहले हम लोग चारों जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो चारों कॉलम को शो करवा लेते हैं। तो अगर चारों आप लोगों ने सिलेक्ट करने हो तो आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्पेसिफिक टेबल अगर वो भी आप लिखते हैं तो फिर भी आपके पास हो जाता है, लेकिन चले ये क्योंकि हमने वन बाय वन कुछ जो कॉलम है वो उसको यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे, तो हम सारे लिख के चेक कर लेते हैं। अब हमने किस टेबल से हम लोगों ने शो करवा दिया, क्योंकि इस डेटाबेस के अंदर आप लोग अभी तो हम लोगों ने जस्ट एक टेबल ही क्रिएट किया है, एक डेटाबेस के अंदर आपके मोर देन वन टेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टेबल का नाम भी स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, किस टेबल से, तो किस टेबल से, पर्सन के टेबल से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअल जो होगी क्यूरी होगी वो ये हो जाएगी। अब देन हम लोगों ने क्योंकि इस टेबल के अंदर हमारे पास मोर देन वन रोज हो सकती हैं, तो हमें बताना है यहाँ पे इफ एल्स और व्हाइल लूप के थ्रू हमें बताना है कि जब तक हमारे पास ये टेबल ऐड ना हो उस वक्त तक ये सारी चीजें शो करवाते रहो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तो ये है कि हमने ये लिख लिया, यहाँ पे आप इस क्यूरी को सिलेक्ट कर दें, इंसर्ट कर दें, तब भी आपके पास मसला नहीं है। वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन चले एक मीनिंगफुल नाम हो जाएगा। और देन उसके बाद यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर दें।
तो अगर तो हमारे पास ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ओके, अदरवाइज यहाँ पे एरर लिखा हुआ आ जाएगा। अब देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक तो ये है कि मे भी आपका टेबल क्रिएट हुआ हो लेकिन यहाँ पे डेटा कुछ भी इंसर्ट ना हुआ हो, तो हमें यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कि अगर तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट हुआ है देन हमारा जो वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको स्पेसिफिक, आप इसको पहले किसी वेरिएबल में सेव कर लें, देन उस वेरिएबल को हम नेक्स्ट यूज कर लेंगे। तो आप यहाँ पे किसी भी नाम से, रिजल्ट के नाम से हम लोग बना लेते हैं वेरिएबल, और देन यहाँ पे हम ये क्या करते हैं, इफ रिजल्ट, ठीक है, इसके पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आपके पास कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ये आपके पास जो आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं वो आपको यहाँ पे रिटर्न करता है, कितनी आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज टेबल में कितनी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग नम रोज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे कट के ग्रेटर देन 0, अगर तो हमारे पास जो आपके पास यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 0 आती है, तो देन हमें कुछ चीज शो करवानी है। अब वो शो कब तक करवानी है, जब तक हमारे पास जो रो है वो एंड ना हो। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं जो आपके पास जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो आपको ये वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग देख भी सकते हैं गूगल से भी, आप इसके बारे में डिटेल के साथ। अगर आप उसके अलावा भी देखना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट अभी जब आपके कोर्स के लिए इतना काफ़ी है कि आप लोग इन वेरिएबल्स के बारे में, जिसने आपको बताया था कि एक आपके पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, लाइक जिससे आपके पास पोस्ट का है, उसके बाद गेट का है, जो हम लोग यहाँ पे जब वैल्यू गेट करते हैं तो आप लोग को यूज़ कर रहे होते हैं, फार्म से वैल्यू आप लोग जब यूज़ करते हैं तो वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। अब वो किस तरह करते हैं यहाँ पे, वो अगर आप डिटेल के साथ बताऊंगा तो मे भी आप लोग आधी क्लास उसी में कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो जस्ट ये है कि आपको बेसिक बेसिक चीजें भी समझ आ जाए तो अभी तक आप लोगों के लिए काफी है। अब देन यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने वाइल लूप लगाना है कि जब तक आपके पास ये रो जो है आपकी चलती रहे उस वक्त तक आपके यहाँ पे टेबल जब तक एंड ना हो आपके यहाँ पे चीजें जो है वो शो हो जानी चाहिए। तो अब वो जब इंक्रीज होंगी तो आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास ये ना एक अरे बन जाती है। ठीक है, वन जब आपके पास यहाँ पे रोज आती हैं तो वो रोज की एक अरे बनती जाती है, देन वो आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो गेट करके लाती है। तो यहाँ पे आपके पास जिस तरह आपके पास एसोसिएटिव का एक वो एसोसिएटिव अरे में क्या होता है कि आपके पास जो वैल्यू मिली जुली होती है, लाइक आपके पास एक के साथ दूसरी वैल्यू पड़ी होती है, दूसरी के साथ तीसरी वैल्यू पड़ी होती है, तो इसको आप एसोसिएटिव टर्म के साथ आप यूज करते हैं। तो इसी तरह मीनिंगफुल फंक्शन ही बने हुए हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जो कि यहाँ पे पीएचपी में भी हैं कि जो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो अब क्योंकि हमने इस रिजल्ट के वेरिएबल में सब कुछ सेव किया हुआ है, तो इस रिजल्ट के वेरिएबल के थ्रू हम लोग उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट का वेरिएबल हम लोगों ने यूज किया और देन उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, फेच एसोसिएटिव। ठीक है, तो फेच यहाँ पे नहीं आ रहा, ये फंक्शन का नाम है, यहाँ पे नीचे तो नहीं आ, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया, इट मीन कि आपके पास ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है, जिस तरह आपके पास ये ऊपर MySQL आई क्यूरी हो गया, MySQL आई कनेक्ट हो गया, तो इनके आप कलर जो है वो चेंज हो गए हैं। जब कलर चेंज हो गया इट मीन कि आप लोग यहाँ पे जो नाम लिख रहे हैं वो कुछ ठीक लिख रहे हैं। देन अब ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इसको हम स्पेसिफिक किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, देन वो वेरिएबल हम लोग नेक्स्ट जो वैल्यू हम लोग शो करवानी है हम वहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम रोज लिख लेते हैं, रोज इक्वल टू डेट। जब तक हमारे पास ये वाइल लूप चलता रहे हमारे पास वैल्यू जो है वो शो होती रहे। अब वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, पहले हमारे पास क्या है, आईडी है, देन उसके बाद हमारे पास नेम है, देन उसके बाद हमारे पास एड्रेस है, देन उसके बाद हमारे पास एज है। तो हम लोग यहाँ पे इको करवा लेते हैं, इको। पहले हम लोगों ने क्या शो करवाना है, आईडी शो करवानी है, तो हम लोग यहाँ पे आईडी। अच्छा, देन उसके बाद अब यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट रो को फैच करके लाएगा, तो हम लोगों ने आईडी लिखा यहाँ पे, इको आईडी, तो ये आईडी एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों ने वो आईडी शो करवानी है जो कि टेबल के अंदर जो वैल्यू उसके अंदर है। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर थ्रू हम लोग शो करवा सकते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस वेरिएबल के थ्रू हम लोगों ने शो करवानी है। अब यहाँ पे आपका ना जो क्योंकि आपके पास ये आपके पास स्ट्रिंग बन रहा है एक, ठीक है। तो स्ट्रिंग का आपको बताया था कि अगर हमने कंकेटिनेट करना हो इसको, तो आप यहाँ पे 7 डार्ट लिखते हैं। तो हम यहाँ पे डार्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जो वैल्यू हमारे पास टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है वो हम लोगों ने शो करवानी है। वो किसके थ्रू शो होगी, इस वेरिएबल के थ्रू। तो हम यहाँ पे ये वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। अब देन इस रो में हम लोगों ने क्या चीज शो करवानी है, क्योंकि इस रो में आपके पास आईडी भी है, इस रो में नेम भी है, एड्रेस भी है, एज भी है, सब चीजें हैं। तो हम लोगों ने स्पेसिफिक कोई एक चीज शो करवानी है, तो वो क्या चीज शो करवानी है हम लोगों ने, वो हमारे यहाँ पे उसकी वैल्यू बताएंगे। तो वो हम लोगों ने शो करवानी है जो हमारे पास आईडी वहां पे एग्जिस्ट करती है, जो यहाँ से हमें फेच की है सिलेक्ट, आपके पास ये सिलेक्ट आईडी नेम एड्रेस और एज। जे जो यहाँ पे आपके पास आईडी आई है वो हम लोगों ने फर्स्ट रो में जो आईडी थी वो हम लोगों ने शो करवा देनी है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को इशू हो। और देन उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। तो देन उसके बाद अगेन हम लोग इसी को इको करते हैं, कॉपी पेस्ट किया, देन यहाँ पे हम लोग नेम कर लेते हैं और देन यहाँ पे भी नेम कर दिया, ठीक है। कोई चीज समझ ना आए तो, क्योंकि जस्ट कॉपी पेस्ट ही किया है, यहाँ पे देन एड्रेस शो करना है आप लोगों ने, और देन यहाँ पे भी हम लोग एड्रेस कर देते हैं, और देन यहाँ पे हम लोगों ने एज करना है, और देन यहाँ पे भी एज कर देते हैं। लास्ट लाइन में हम लोग ये करते हैं कि इको, जब आपके पास एक रो खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ ये लाइंस प्रिंट करवा देते हैं। जी यहाँ तक किसी को समझ ना आया हो कि ये क्या हुआ है, कोई क्वेश्चन हो अभी तक जो हम लोगों ने इसको जस्ट शुरू करके देख लेते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो क्लियर है यहाँ तक। अब देन हम लोगों ने ये जो पेज हम लोगों ने सिलेक्ट के नाम से बनाया था, ये हम लोगों ने किसी जगह कॉल भी करना है। तो हम लोगों ने जो फॉर्म बनाया था, ये फॉर्म बना हुआ है आपके पास, इससे नीचे हम लोग यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग बना लें या पैराग्राफ, वो आप जिस तरह भी आप यहाँ पे जस्ट पैराग्राफ यूज कर लेते हैं। और देन इसको यहाँ पे हम लोगों ने कॉल करना है, तो यहाँ पे हमने हाइपरलिंक दे देते हैं। देन हाइपरलिंक देते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो सिलेक्ट का पेज हम लोगों ने बनाया है वो यूज कर, उसको हम लोग यहाँ पे कॉल करना है, PHP हो जाएगा, देन डॉट PHP, ठीक है। और देन यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं, शो टेबल, इसको सेव किया। देन हम ब्राउजर पे आते हैं। तो यहाँ तक किसी को इश्यू, अच्छा अब दूसरा एक और चीज यहाँ पे ये याद रखेंगे, चलें सिलेक्ट में जब हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो आप लोग यहाँ पे क्योंकि एक कनेक्शन आप लोगों ने स्टैब्लिश किया हुआ था, ठीक है। तो अगर आपका एट दी एंड जब ये पेज पे आपका ये सारा काम खत्म हो गया है, तो इस कनेक्शन को आप यहाँ पे क्लोज कर दिया करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी वेरिएबल हम लोगों ने यूज किया था वही वेरिएबल आप लोग यूज करते हुए इसको dv डॉट क्लोज कर दें, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देन उसके बाद आपके पास ये इफ है, इसमें आप लोग एल्स भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है लेस देन 0 है, तो एल्स में क्या चीज शो होनी चाहिए, तो आप एल्स में इको कर दें कि आपके पास नंबर ऑफ रोज लेस देन 0 है, वहां पे आप शो वो पेज पे शो हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रोग्रामिंग की किस तरह आप लोग करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इफ एल्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि PHP में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। देन फॉर्म में हम लोगों ने जस्ट ये एक चेंजिंग की है, देन इसको हम लोग सेव किया, सिलेक्ट के पेज को भी सेव कर लें, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग ब्राउजर पे आते हैं, देन यहाँ से फॉर्म का पेज ओपन दोबारा करते हैं हम लोग। तो अब आपके पास यहाँ पे नीचे शो टेबल भी शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल जो आपके पास है ये 4 रोज है आपके पास। तो यहाँ पे शो टेबल पे क्लिक करके देख लेते हैं कि आपका एक्चुअली जो पेज जो है वो कोडिंग जो है वो ठीक होगी या नहीं हुई। तो अब यहाँ पे लाइन 12 पे एरर दे रहा है। अच्छा जी, तो अगेन हम लोग एडिटर पे आते हैं, चेक करते हैं लाइन 12 पे आपका
फ्राम के स्पेल, हाँ यार ये हर दफा मैं गलत लिख देता हूँ। फ्राम के स्पेलिंग कल भी मैंने जब डिलीट कर रहे थे तो मैंने फार्म लिख दिया था, यहाँ पे भी फ्राम के स्पेलिंग गलत लिख दी। ये बस कुछ मेरे में जेन्युइन जो मसले हैं ना वो कुछ हैं थोड़े से। अच्छा दोबारा हम लोग यहाँ पे फार्म पे आते हैं, ब्राउजर पे दोबारा आपको शो करता हूँ। तो अब अगेन हम लोग यहाँ पे ना चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो पेज है वो शो होता है या नहीं। अगेन हम लोग यहाँ पे शो टेबल पे क्लिक करते हैं, तो अभी भी आपके पास एरर है। वेरिएबल नेम भी करेक्ट नहीं है। हाँ जी, वेरिएबल नेम भी करेक्ट नहीं है, उज़ैर फारूक, ठीक है जी, मेहरबानी। SCCL, ठीक है जी। ये वेरिएबल नेम भी हम लोगों ने गलत लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसको सेव करके देख लेते हैं अगेन। चले, PHP का ये फायदा है ना कि वो आपको बता देता है कि आपके पास स्पेसिफिक किस लाइन में एरर आ रहा है, तो बंदा थोड़ा सा ढूंढ लेता है उसको। ठीक है, इसको अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं और देन शो टेबल किया, तो आपके पास यहाँ पे ना अब आपके पास ये सारी जितनी भी आपके पास वैल्यूज थी वो शो हो रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो बाकी आप लोग आप इसको किस स्टाइल में आप लोग शो करवाना चाहते हैं वो अब आप पे डिपेंड करता है। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इमेज और साथ सारी चीजें शो करवाई थी, तो वो हम लोगों ने एक टेबल के अंदर शो करके देखा था। इसी तरह आप लोग इसको अगर कोई स्पेसिफिक टेबल बना के देन वहां पे शो करवाना चाहते हैं तो वो भी शो हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल में उसको शो करते हैं। बाकी सारे स्टाइल वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पे उसमें कैसे यूज करने हैं वो आप लोग देख चुके हैं। मेहनत करना आप लोगों का काम है, बाकी मेहनत करेंगे तो आप लोग सारा क्लियर होता रहेगा। अच्छा, अभी इसी जो आपके पास टेस्ट डॉट PHP है ना, यहाँ पे हम लोग कुछ अपडेट करके देख लेते हैं ताकि जो मेन आपकी अपडेट की क्यूरी रह गई है वो भी क्लियर हो जाए। तो अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ है, हम डिलीट की जगह यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस क्यूरी को जस्ट चेंज कर दें और यहाँ पे डेल क्यूरी की जगह आप इसको अप क्यूरी कर दें और यहाँ पे भी आप इसको अप क्यूरी कर। अच्छा, यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम मैं गलत लिखूँ तो साथ साथ देखते रहे, मुझे बता देना। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपडेट करना है, अपडेट। ठीक है, अब अपडेट आप लोगों ने किस टेबल में करना है वो आप लोग यहाँ बताते हैं। तो स्पेसिफिक जो भी टेबल होगा आप उस टेबल की बात करेंगे, तो अपडेट कहाँ पे करना है आप लोगों ने। जो टेबल था आपका पर्सन था, तो अब यहाँ पे देन उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या चीजें अपडेट करनी है तो वो हम लोग यहाँ बताते हैं। देन सेट नेम इक्वल टू, पहले हम लोग ब्राउजर में जाकर देख लेते हैं। तो ब्राउजर पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे देखें तो आपके पास ये वैल्यूज है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो आईडी जहाँ पे 3 है वहाँ पे नाम पहले क्या लिखा हुआ है, अहमद। ठीक है, हम इस नेम को जो है वो अपडेट करना चाहते हैं। तो अब नेम को अपडेट करना है, तो ID 3 और नेम जो है हमारे पास अहमद है, हम इसको अपडेट करना चाहते हैं। तो अगेन हम लोग कोडिंग पे आते हैं, तो देन अब यहाँ पे अपडेट पर्सन सेट नेम, हम लोग यहाँ पे जो नेम हम लोगों ने अपडेट करना है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि नेम जीशान हो जाए। कहाँ पे हो जाए, वेयर ID = 3। ठीक है, अब देन हम लोग इसको सेव करते हैं। अब जब हम ये टेस्ट डॉट PHP वाला पेज अब जब रन करेंगे इसको, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये आईडी जो है, ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी और देन जो भी इसका अगेन जो इसका आउटपुट आनी चाहिए वो वहाँ पे डेटाबेस में चेंजिंग आ जाएगी। अब इसको सेव करते हैं, देन ब्राउजर पे आते हैं हम लोग। अब ये आपके पास यहाँ पे भी आप देखें तो आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब देन हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट, तो फाइल का नाम क्या था, प्रैक्टिस के फोल्डर में पड़ा हुआ है। देन टेस्ट डॉट PHP हमारे पास फाइल है, तो आपके पास यहाँ पे कोई भी SH एरर नहीं आया। इट मीन्स कि आपके पास ये पेज जो है सक्सेसफुली ओपन हो गया, आपकी जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो गई है। देन हम लोग अगेन डेटाबेस पे आते हैं, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो ID 3 थी वहाँ पे नेम जो है आपका जीशान हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग इस तरह जो है जो भी चीज़ें हैं आप लोग अपडेट कर सकते हैं। हम जस्ट हम लोगों ने नेम को अपडेट किया है, आप इसके साथ ही आप लोग अगर एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं या फिर आप लोग एज अपडेट करना चाहते हैं तो आप लोग साथ साथ कर सकते हैं। जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।